कहानी है दो दुनियाओं की, एक जहां आग राज करती है और दूसरी जहां जल बहता है। कहते हैं इन दोनों का मिलना मना था, क्योंकि अगर आग ने पानी को छू लिया तो दोनों मिट जाएंगे। पर जब दिल में इश्क की लपटें उठे तो कोई लोग, कोई नियम उसे रोक नहीं सकता। ये कहानी है देवांश और नायरा की, दो आत्माओं की, जो जल और अग्नि की तरह अलग होकर भी एक दूसरे में घुल जाने के लिए बनी थी। समंदर के बीचों बीच एक छोटा सा टापू था जहां कोई इंसान नहीं जाता था। वहीं रहती थी नायरा, एक साधारण मछुआरे की बेटी जो रोज किनारे बैठकर लहरों से बातें करती थी। उसे लगता था एक दिन इन्हीं लहरों से निकलकर उसके सपनों का राजकुमार आएगा। कभी कभी जब वो रोती तो समंदर की लहरें भी उफान मारने लगती, जैसे कोई उसके दर्द को महसूस करता हो। एक दिन देवांश, जो भोला भाला दिल का साफ एक नवयुवक था, जो दिखावे की इस दुनिया से दूर समंदर में अपनी एक बोट से कुछ बिताने के लिए निकला था। अचानक एक तेज समुद्री तूफान आया। तूफान में उसकी नाव डूबने लगी। उसको तैरना नहीं आता था, वो लगभग मर ही जाता। तभी नायरा ने डूबती नाव को देखकर उसे बचाने की कोशिश की, मगर नियति को कुछ और ही पसंद था। तूफान इतनी तेज था कि नायरा भी कुछ न कर सकी और दोनों डूबने लगे। नायरा समंदर की गहराई में डूबकर जललोक में पहुंच गई और देवांश समंदर की लहरों में बहकर बर्फीले टापू के किनारे पहुंच गया। ठंड इतनी ज्यादा थी कि देवांश का शरीर जमने लगा और उसकी धड़कनें थमने लगी थी। तभी अग्निलोक का राजा वहां से निकल रहा था। उसने देवांश को बर्फ पर बेसुध पड़ा देखकर उसके पास गया और उसके सर पर हाथ रखकर अपने तेज से उसको एक नया जीवन दिया और बोला, तुम बहुत ही नेक दिल हो और साहसी भी, इसलिए मैं तुम्हें अपनी शक्तियां दे रहा हूं। आज से तुम अग्निलोक के बादशाह हो और याद रहे, जब तक तुम पानी से दूर रहोगे तब तक तुम्हारी शक्तियां काम करेंगी और तुम जीवित रहोगे। इतना कहकर वहां से चले जाते हैं। मगर देवांश को नया जीवन मिलने के बाद भी उसका दिल नायरा के लिए धड़क रहा था। उसकी आंखों में नायरा की ही तस्वीर छपी थी। उसे ख्याल आया, पता नहीं नायरा उस तूफान से बची या हालत में होगी। वो नायरा को ढूंढने निकल पड़ा। इधर नायरा समंदर की गहराई में बेहोश पड़ी होती है। तभी जल लोक के राजा उसे उठाकर किनारे पर लाते हैं और उसे अपनी शक्तियां देकर कहते हैं, आज से तुम जललोक की राजकुमारी हो। पानी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम पानी पर राज करोगी। मगर याद रहे, आग से तुम्हें बचकर रहना होगा, आग तुम्हारी दुश्मन है। ये कहकर जल के राजा पानी में वापस चले जाते हैं। अब नायरा किनारे पर उदास बैठी देवांश के बारे में सोच रही थी। तभी देवांश नायरा को ढूंढते हुए वहां आ जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर मन ही मन बहुत खुश होते हैं। पल भर के लिए दोनों एक दूसरे में खो गए। ये इनकी पहली मुलाकात थी। देवांश ने नायरा को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोला। धीरे धीरे दोनों में एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। अब हर दिन देवांश किनारे पर आता और नायरा लहरों से उभर कर उसके पास आती। वो दोनों साथ बैठते, बातें करते और सपने बुनते। दोनों प्यार में ये भूल चुके थे कि वो कभी एक नहीं हो सकते थे। आखिर वो दिन आ ही गया जब दोनों का प्यार हद से ज्यादा बढ़ गया और दोनों खुद को रोक न सके और एक दूसरे के गले लग गए और पल भर में दोनों रेत के ढेर में तब्दील हो गए। जिस आग ने इश्क सीखा है उसे कोई बुझा नहीं सकता। कहते हैं जब जब बारिश में धूप निकलती है तब तब देवांश और नायरा का मिलन होता है।